अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 10th क्लास से ग्रेड 10 की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इंग्लिश की, और हमारा यूनिट 6 चल रहा है जिसका टाइटल है टेलीविज़न वर्सेस न्यूज़पेपर। टेलीविज़न बामुकाबला अखबारात। तो पैराग्राफ नंबर 3 है, और ये मेनली टेलीविज़न से मुतल्लिक है जिसके बारे में बताया गया है। तो उसको हम पढ़ने से पहले इसकी हम मीनिंग्स को देखेंगे, और क्योंकि हमें ट्रांसलेशन करने में ताकि आसानी हो, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं इसे पढ़ देता हूँ एक दफ़ा ताकि आपके लिए इजी हो जाए। मैं आपको बता दूं कि हमने टाइम स्टैम्प सेट कर दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वीडियो के बॉटम में भी शो हो रहे होंगे। आप एक क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स की उर्दू में मतलब दिए हुए हैं, इन वर्ड्स की ये अंग्रेजी में मुतरादिफ अल्फाज दिए हुए हैं। वी का मतलब है वर्ब, एन का मतलब है नाउन, एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव, एडीवी का मतलब है एडवर्ब। तो स्टार्ट करते हैं। रिक्वायर्ड्स ज़रूरत होना, दरकार होना, नीड, डिमांड, नेसेसिटेट, कॉल फॉर, लिसन सुनना, हीड हेयर, पे अटेंशन, गिव ईयर, मिस चूक जाना, स्किप स्केप, ओवरलुक ओमिट लूज, स्किप छोड़ देना, लीव आउट मिस आउट एक्सक्लूड ओमिट, पॉइंट नुक्ता मकसद मैटर सब्जेक्ट एसेंस स्कोर। अब ये जो नुक्ता है ये फुल स्टॉप वाला नुक्ता नहीं है। ये वो वाला नुक्ता है जिसमें कि आप कोई बात करते हो, आप कहते हैं यार कि मेरा मेन जो पॉइंट है ना वो ये है। तो आप उसको उर्दू में क्या कहेंगे? मेरा मेन मकसद जो है ना यार ये है, या मेरा मेन नुक्ता जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है। ठीक है, तो ये पॉइंट वो वाला नुक्ता है ये। ठीक है। वॉच देखना, ऑब्जर्व, व्यू, लुक, नोटिस, व्यूअर। अच्छा, व्यूअर्स होता है नाजरीन, तो सिंगल जो मतलब एक व्यूअर है तो वो क्या हो गया? नाजिर। ठीक है, देखने वाला, कोमा नाजिर। ऑब्जर्वर्स, बी होल्डर्स, एग्जामिनर्स, इंस्पेक्टर्स, विश ख्वाहिश, आरजू, डिजायर, वांट, लॉन्गिंग, होप। अच्छा, इसको मैंने लॉन्गिंग नहीं पढ़ा, लॉन्गिंग पढ़ा है। यानी कि जो एक पंजाबी में वर्ड होता है दीवार लांग के आ गया, तो ये लॉन्गिंग। अच्छा, बात ये है कि ब्रिटिश एक्सेंट मैं आपको पहली वीडियोस में मैंने कहा है फॉलो करने के लिए, कि मतलब ये नहीं कहा कि आप वो फॉलो करें। मैंने आपको वैसे बता रहा था कि मैं वो फॉलो करता हूँ, लेकिन मैंने अब उसे इसलिए मैं उसे छोड़ दिया है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे वर्ड साइलेंट होते हैं। तो अब जब मैं वो बोलूँगा तो आप लोगों के ऊपर से गुजर जाएगा। तो उससे बेहतर है कि मैं वो एक्सेंट फॉलो करूँ जो आपको समझ तो आए। तो अमेरिकन एक्सेंट में जो है ना वर्ड्स बहुत कम साइलेंट होते हैं, और ब्रिटिश एक्सेंट में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए अमेरिकन एक्सेंट को फॉलो करना ज़्यादा बेहतर है। तो ठीक है। लॉन्गिंग मेन मकसद मैंने आपको बता दिया है अमेरिकन एक्सेंट को फॉलो करने का, क्योंकि उसके जो ज़्यादा अल्फाज हैं ना वो पढ़े जाते हैं, जबकि जो ब्रिटिश एक्सेंट है उसके ज़्यादा अल्फाज साइलेंट हो जाते हैं। आप बेशक ये तजर्बा करके देख सकते हैं। ठीक है। तो लॉन्गिंग, इसका मतलब भी आरजू ही होता है, क्योंकि ज़ाहिर है हम इसका सिनोनिम पढ़ रहे हैं विश के। ठीक है। ख्वाहिश, आरजू, डिज़ायर, वांट, लॉन्गिंग, होप। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड उर्दू में। अकाउंट, एविडेंस, कन्वीनियंट, आसान, हैंडी, यूज़फुल, हेल्पफुल, बेनिफिशियल। थ्रू, मुकम्मल तौर पर, शुरू से आखिर तक। एंटायरली, फुली, कम्प्लीटली, टोटली। पीस, टुकड़ा, हिस्सा, पार्ट, सेक्शन, फ्रेगमेंट, बिट। ठीक हो गया जी। कोई भी आपका सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ये हमारा पैराग्राफ नंबर 3 है, इसे हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। Television, on the other hand, requires its viewers to be at a certain place at a certain time in order to watch and listen to the news. दूसरी तरफ टेलीविजन दूसरी तरफ टेलीविजन अपने नाजरीन, इट्स व्यूअर्स अपने नाजरीन, रिक्वायर्स तकाजा करता है, रिक्वायर्स अपने नाजरीन से तकाजा करता है कि वो खबरें, ये है न्यूज़, खबरें, टू वॉच एंड लिसन टू द न्यूज़, कि खबरें सुनने और देखने के लिए। ठीक है, कि खबरें देखने और सुनने के लिए। इन ऑर्डर टू वॉच एंड लिसन टू द न्यूज़, खबरें देखने और सुनने के लिए जो है ना इन ऑर्डर टू आ गया। ठीक है, के लिए, एक मखसूस जगह पर, एट अ सर्टेन प्लेस, एट अ सर्टेन होता है मखसूस, प्लेस जगह, मखसूस जगह पर, एट अ सर्टेन टाइम, मखसूस एक मखसूस वक्त पर, मौजूद हो, टू बी, मौजूद हो। ठीक है। तो अब आप एक लाइन पढ़ के तो खुद भी कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको वर्ड टू वर्ड कराने की। मेरा माउस आपको नज़र आ रहा होगा कि जिस तरह मैं वर्ड के ऊपर लेके जाता हूँ उसका मीनिंग बताता हूँ, तो आपके लिए उम्मीद है कि आसानी हो जाती होगी।
ठीक है, वरना एक लाइन पढ़ के तो आप खुद भी कर सकते हैं। इफ़ दे आर बिजी पीपल, अगर वो मसरूफ लोग हैं, दे विल मिस द न्यूज़। ठीक है, तो वो तो की इंग्लिश नहीं है। ठीक है, तो हमने खुद से ये किया। क्योंकि देन तो नहीं है यहाँ पे ना, देन, तो हमने खुद से की है दो, तो सॉरी। तो आप कुछ वर्ड खूबसूरत करने के लिए जिनकी तवक्को नहीं है, जिनके जो एमी अल्फाज खुद से ऐड नहीं कर देने, मतलब कि जिनका कोई मीनिंग बन रहा हो वो ऐड करने हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं ऐड कर देने आपने अपनी मर्जी से, तो कि वो इजाफी हो जाए और फालतू लगे। ठीक है, इस तरह से ऐड नहीं करने आपने। दे विल मिस द न्यूज़, तो वो, दे का मतलब वो, खबरों का, न्यूज़, खबरों का मौका। अब मौका की इंग्लिश यहाँ पे है ही नहीं, तो हमने खुद से यहाँ पे ऐड की है। खबरों का मौका विल मिस, ज़ाया कर देंगे। विल का मतलब कर देंगे, गा गी गे, और मिस का मतलब ज़ाया, तो वो खबरों का मौका ज़ाया कर देंगे। ठीक है, दे के नॉट चूज, दे के नॉट चूज, उन्हें इंतखाब कर, वो इंतखाब नहीं कर सकते। कैन नॉट नहीं कर सकते, चूज इंतखाब, इंतखाब का मतलब, चूज का मतलब चुनना, चुनना। ठीक है, सॉरी। दे कैन नॉट चूज, वो इंतखाब नहीं कर सकते। टू रीड इट ऑन द मूव, कि चलते फिरते। मूव ऑन द मूव का मतलब चलते फिरते, मूव का मतलब हरकत होता है ना, तो यहाँ पे आ गया चलते फिरते। ठीक है, ऑन द मूव, चलते फिरते, और थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट का मतलब आपको पता है सारा, मुकम्मल, कम्प्लीटली, और दिन यानी कि दिन भर। ठीक है, अब अगर आप करें इसकी जो ट्रांसलेशन है, वो इन्हें, दे, वो इन्हें चलते फिरते, चलते फिरते, और या, और का मतलब होता है या, दिन भर। थ्रू आउट का हमने सिंपली रख दिया भर, दिन भर सुनने का इंतखाब। अब यहाँ पे रीड इट का मतलब यहाँ पे सुनना लिखा हुआ है, आप यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है जी, मैंने ये चेंज कर दिया। वो इन्हें चलते फिरते या दिन भर पढ़ने का इंतखाब नहीं कर सकते। रीड का मतलब पढ़ना होता है। अब टीवी आप साथ साथ लेके तो नहीं घूम सकते ना, ठीक है ना, तो इसलिए मतलब वो आपको कंपेयर करवा रहा है न्यूज़पेपर से। न्यूज़पेपर को आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, सारा दिन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन टीवी अपने साथ साथ लेके तो नहीं चल सकते। तो वो ये मतलब उसके कंपैरिजन में बता रहा है, वो कहता है कि वो इन्हें, वो कहता है वो इन्हें चलते फिरते या दिन भर पढ़ने का इंतखाब, पढ़ने का, चूज टू रीड, पढ़ने का इंतखाब, पढ़ने का इंतखाब नहीं कर सकते, कि नॉट नहीं कर सकते। ठीक है, दे कैन नॉट इवन चूज, दे कैन नॉट इवन चूज, हत्या कि वो ये भी इंतखाब नहीं कर सकते, हत्या के, इवन हत्या के, वो ये भी इंतखाब नहीं कर सकते, विच पीस ऑफ न्यूज दे विश टू स्किप। ठीक है, कि खबर का कौन सा हिस्सा है जिसे वो विश टू स्किप, छोड़ना चाहते हैं, विश ख्वाहिश, चाहते हैं, स्किप छोड़ना। ठीक है, खबर का वो कौन सा हिस्सा है, विच पीस ऑफ न्यूज, खबर का वो कौन सा हिस्सा है जिसे वो छोड़ना चाहते हैं। वन वे कुड बी रिकॉर्डेड, एक तरीका ये हो सकता है, वन वे एक तरीका ये हो सकता है कि वो इसे रिकॉर्ड कर लिया जाए, कि इसे रिकॉर्ड कर लिया जाए, एंड वॉच इट लेटर, और बाद में इसे देख लिया जाए। वॉच देखना, लेटर बाद में। बट द पॉइंट हेयर इज डैट, लेकिन, लेकिन यहाँ बात ये है, पॉइंट, यहाँ पॉइंट की यहाँ पे उर्दू हमने कर दी बात, लेकिन यहाँ बात ये है, इट इज़ नॉट दैट कन्वीनियंट, ये इतना आसान, कन्वीनियंट आसान नहीं है। ठीक है, अब ये बात, अब इन्होंने मेरा ख्याल है पुराना चैप्टर है ऐड किया हुआ, अब तो आपको पता है टीवी पर रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, तो खैर, बहरहाल, अब तो बड़ा कुछ आपको पता है कि चल पड़ा है, आ चुका है। ठीक है, 2025 चल रहा है, ये मेरा ख्याल है शायद, अच्छा, अब बात यह है कि आपका होमवर्क ये है कि आपने मीनिंग याद करना है, फिर स्टूडेंट याद करना है, फिर तुम्हारी ट्रांसलेशन करनी है, फिर एक दफ़ा आपने उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है, फिर उसको चेक करना है, उसकी मिस्टेक्स निकालनी है, फिर एक दफ़ा आपने उसकी और ट्रांसलेशन लिखनी है, तो इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुरूशी पढ़ते रहें, छोटा या बड़ा जो भी आपको आसान लगे, अपने वालिदैन की खिदमत करें, और बड़ों का एहतराम